अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज जिस सबक की हम पढ़ाई कर रहे हैं वो है अक़वाल शेख सादी। अक़वाल होते हैं कौल, अच्छी बातें जो हमारी ज़िंदगी गुजारने के अहम असूल हों और हमारी ज़िंदगी गुजारने के लिए हमारे मददगार हों, उन्हें कहते हैं कौल। क्योंकि कौल कौन कहता है? कोई दाना अक्लमंद इंसान। वो जो है हम अपने तजर्बात और मुशाहिदात के ज़रिए जो बात शेयर करता है, जो बात हमारे लिए तहरीर करता है, उसे कौल कहते हैं। शेख सादी कौन थे? शेख सादी हैं जी हमारे एक बहुत अज़ीम मुफ़क्किर, बहुत ही जो है वो सैर व सियाहत के शौकीन, हमारे अक्लमंद और दाना इंसान थे, जो सैर व सियाहत यानी घूमने फिरने के शौकीन थे। उन्होंने सारी ज़िंदगी इल्म हासिल किया और साथ ही उन्होंने अपनी बहुत सी किताबें लिखी भी हैं, किताबें पढ़ी भी हैं। इन तजर्बात, मुल्कों में घूमने फिरने के तजर्बात और मुशाहिदात से उन्होंने लोगों के जो रवैये और जो लोगों की अच्छी बुरी बातें देखी हैं, तो उन्होंने बहुत से अक़वाल लिखे हैं। आइए बच्चे, आज हम सब अक़वाल शेख सादी की पढ़ाई शुरू करते हैं। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह का असल नाम शरफ़ुद्दीन, लक़ब मुसल्लद्दीन और सादी तख़ल्लुस था। आप 599 हिजरी को ईरान के शहर शिराज में पैदा हुए। शेख सादी ने तवील उम्र पाई, तवील लंबी। आपको सियाहत यानी घूमने फिरने का बेहद बहुत ज़्यादा शौक़ था। सारी ज़िंदगी हसूल इल्म यानी इल्म हासिल करने में, सैर व सियाहत, घूमने फिरने में और तसनीफ़ व तालीफ़ में गुजार दी। तसनीफ़ यानी पढ़ाई, तालीफ़ मतलब लिखाई, पढ़ाई और लिखाई में गुजार दी। शेख सादी ने मुख्तलिफ़ मुल्कों की सियाहत के बाद जो तजर्बात और मुशाहिदात हासिल किए, इनको मुख्तसर हकायात की सूरत में लिख दिया। शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सी कुतब मतलब किताबें तसनीफ़ की, जिनमें गुलिस्तान और बोस्तान को आफाकी शोहरत यानी कि दुनिया भर में शोहरत हासिल है। दोनों कुतब फ़ारसी नसर का शाहकार समझी जाती हैं। फ़ारसी नसर यानी फ़ारसी किताबों का अज़ीम कारनामा समझी जाती हैं। इन दोनों किताबों के कई ज़बानों में तराजुम किए जा चुके हैं। तराजुम मतलब तर्जमे। ज़ैल में शेख सादी के चंद ज़री यानी सुनहरी असूल दिए जा रहे हैं। उम्मीद है तलबा इन अक़वाल को समझते हुए इन पर अमल करने की भरपूर कोशिश करेंगे। हाँ जी बच्चों, अब ये आपको ज़िंदगी गुजारने के चंद अहम असूल बता रहे हैं। उम्मीद है कि आप इन पर ज़रूर अमल करेंगे। अगर चाहते हो कि तुम्हारा नाम बाकी रहे यानी ज़िंदा रहे, तो अपने बच्चों को अच्छे इखलाक सिखाओ। जो दूसरों के गम से ला ताल्लुक़ है यानी जो दूसरों के गम से ना आशना है, उसे नहीं जानता, वो इंसान कहलाने का मुस्तहिक नहीं, हकदार नहीं। ज़िंदगी की दराज़ी यानी लंबाई का राज सब्र में पोशीदा है, छुपा हुआ है। अगर लंबी ज़िंदगी चाहते हो तो सब्र को अपनाओ। जो तेरे सामने दूसरों की बुराई करता है, वो दूसरों के सामने तेरी बुराई करेगा। हाँ जी बच्चों, जो इंसान आपके सामने किसी की बुराई करेगा, तो वो किसी और के सामने आपकी बुराई ज़रूर करेगा। दुश्मन से हमेशा बचो। क्या करो? दुश्मन से हमेशा बचो और दोस्त से उस वक़्त जब वो तुम्हारी तारीफ़ करने लगे। यानी कि वो जब आपकी तारीफ़ करे तो समझ जाओ कि उससे दूर हो जाओ, वो झूठी तारीफ़ कर रहा है। अगर चिड़ियों में इत्तेहाद हो जाए तो वो शेर की खाल उतार सकती हैं। हाँ जी, चिड़ियों में यहाँ एक कमज़ोर परिंदे का नाम इसलिए लिया है कि अगर कमज़ोर लोगों में भी इत्तेहाद हो जाए तो वो बड़े से बड़े इंसान की भी खाल उतार सकती हैं। लेकिन ज़रूरी क्या है? इत्तेहाद, आपस का इत्तेफ़ाक। अक्लमंद उस वक़्त तक नहीं बोलता जब तक ख़ामोशी नहीं हो जाती। दोस्त वो है जो दोस्त का हाथ परेशान, हाली और तंगी में पकड़ता है। हाँ जी, असल दोस्त वो है जो अपने दोस्त का मुश्किल वक़्त में हाथ पकड़े।